हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। हमने देखा था मुंडक उपनिषद कौन से वेद से लिया गया, अथर्ववेद से। विषय देखा था हमने। देन ब्रह्म विद्या जो ज्ञान क्रम था वह देखा था। परा अपरा विद्या देखी थी कि क्या कहलाती हैं। उसके बाद हमने देखा था परम ब्रह्म का स्वरूप, सुपर्णा स्वयजा जो दो पक्षी बताए गए सुवर्ण वर्ण के, वह भी देखे थे। चराचर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई यह देखा था हमने। देन 6 यज्ञ देखे थे और उनका समय भी देखा था। अग्नि की सप्त जीवाएं देखी थी। इसके बाद अब हम देखेंगे ब्रह्म विराट पुरुष का शरीर। तो कहा गया कि जो ब्रह्म विराट है, मान लीजिए ब्रह्म है, यदि उसको एक शरीर है मान लीजिए, तो उसका वो शरीर है कैसा। तो कहा गया उसका जो मस्तक मूर्धा है वह अग्नि है। दोनों नेत्र जो हैं उसके वह चंद्र और सूर्य हैं। दोनों कान जो हैं वह क्या है, दिशा है। इसके बाद कहा गया जो वेद है वह वाणी है। वायु उसकी प्राण है। विश्व उसका हृदय है। पृथ्वी उसका पैर है और सर्वभूत अंतरात्मा अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार से एक ब्रह्म विराट पुरुष का शरीर का वर्णन किया गया है। तो इसे हूबहू ऐसे ही याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म विराट पुरुष के शरीर में अग्नि क्या है, या तो वो बोला जा सकता है कि दिशाएं किसे कहा गया है, दोनों कान, वाणी या नेत्र। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ से पूछे भी गए हैं प्रश्न। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो कहा गया है प्रणवो धनु सरो आत्मा। कहा गया है कि जो प्रणव है, ओमकार जो है वह धनुष है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रणव भी याद रखेगा। यहाँ ओमकार मैंने लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रणव भी लिखना है, ताकि कभी संस्कृत में पूछा जाए तो आप संस्कृत में भी बता सकें। ठीक है, तो प्रणवो धनु, तो वह धनु, वह धनु क्या है, अर्थात धनुष किसे कहा गया है, प्रणव को कहा गया है, अर्थात ओमकार को। शरो, शरो अर्थात शर बोला जाता है बाण को। शरो आत्मा, ठीक है, बाण क्या है, आत्मा है। ब्रह्म लक्ष्य, तो इसमें कहा गया कि जो ब्रह्म है वही क्या है, लक्ष्य है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया कि उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्म ता लक्ष्य मुच्यते। थोड़ा सा माफ करिएगा, संस्कृत कमजोर है। ठीक है। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्व तन्मयो भवे। तो इस प्रकार से बताया गया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, जब आप उस ओमकार रूपी धनुष में उस आत्मा रूपी जो बाण है उस बाण को चलाएंगे। मतलब उस बाण को भेदना है ओमकार रूपी धनुष के द्वारा। मतलब ओमकार का जब आप उच्चारण करेंगे, ओमकार का जब जप करेंगे, और बाण कौन है, आत्मा के द्वारा, तब उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो कहा गया कि इसकी प्राप्ति कौन सा कर सकते हैं, प्रमाद रहित साधक द्वारा ही लक्ष्य को भेदा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रमाद रहित साधक ही लक्ष्य को भेद सकता है। लक्ष्य भेद उसमें तन्मय हो सकता है, हो जाना, जिससे हृदय की गांठ खुल जाती हैं। हृदय की सभी संशय अर्थात सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय कट जाते हैं, कट जाएंगे, कर्म क्षीण हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या हो जाएगा, गांठ खुल जाएंगी, संचय कट जाएंगे और कर्म क्षीण। यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है, यहाँ तक मुझे याद है। अमृत का सेतु ब्रह्म को कहा गया और ब्रह्म मध्य भाग में रहता है, सबके प्राण और शरीर का नेता ही है। मध्य भाग अर्थात हृदय आप बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी जितने भी हमने उपनिषद देखे सभी में मध्य भाग में हृदय कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे परमात्मा आत्मा की प्राप्ति सत्येन लभ्यते तपसा। मतलब यहाँ पे देखिए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो बताया गया है सत्य तप और ब्रह्मचर्य से। सत्येन लभ्य तपसा आत्मा सम्य ज्ञाने ब्रह्मचर्य। मतलब ब्रह्मचर्य से, तप से और सत्य से, इन तीनों से आत्मा के द्वारा ही, आत्मा का जो सम्यक ज्ञान होता है उसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति अरण्यवासी संत, अरण्यवासी जो है संत स्वभाव वाला, तप श्रद्धा का जब सेवन करता है रजोगुण रहित होता है। सूर्य मार्ग से अव्यक्त पुरुष को प्रकट कर आत्मा अमृत को भोगता है और उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस अमृत किसे कहा गया है, ब्रह्म को कहा गया है। निष्काम भाव से वेदांत शास्त्र श्रवण, यहाँ भी ध्यान रखिएगा।
जो निष्काम भाव से वेदांत शास्त्र सम्यक ज्ञान का जो श्रवण करता है, वेदांत शास्त्र और सम्यक ज्ञान, जीवन लक्ष्य में रत दोष रहित हो, वही एक तो कौन सा, जो वेदांत शास्त्र श्रवण करता हो, जिसे सम्यक ज्ञान हो, जीवन लक्ष्य में जो रत हो, जो दोष रहित हो, वही परमात्मा को देख सकता है। कहा गया बलहीन और प्रमाद ग्रसित कितना भी तप कर ले वह नहीं देख सकता, क्योंकि अभी हमने यहाँ भी देखा था कि प्रमाद ग्रसित जो व्यक्ति है वह लक्ष्य को नहीं भेद सकता है, तो प्रमाद रहित ही भेद सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमने ये कहाँ देखी थी, श्वेतसूत्रोपनिषद में भी है, ये कठोपनिषद में भी है और मुंडक उपनिषद में भी। तो देखिए अब बारी आती है किसकी, आपके मुंडक उपनिषद की। हमने कठोपनिषद में देख लिया है न तत्व सूर्यो भांति, इसका हमने वहां पर डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि न सूर्य में सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र की आभा होती है, मतलब चंद्र भी आभाहीन हो जाता है, विद्युत भी जो उसमें जो चमक है वह भी फीकी पड़ जाती है, यदि वह जो परमात्मा है या जो प्रकाशित करने वाला है वह ना हो। लेकिन यह सब जो चमक रहे हैं वह किसके कारण चमक रहे हैं, उसी परमात्मा के द्वारा, अर्थात उसी की आभा के द्वारा यह सब जो है प्रकाशित हो रहे हैं एवं भाषित हो रहा है। तो यह सब परमात्मा की यहाँ पर महिमा बताई गई है। सत्यमेव जयते बहुत ही फेमस वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 मुंडक दिए गए थे, तीसरे मुंडक के पहले अध्याय का 6वां जो है मंत्र यहाँ पर लिया गया है, सत्यमेव जयते। ध्यान रखिएगा कि ये जो है मुंडक उपनिषद का है, तो पूछा भी जा सकता है कि ये किस उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता बताई गई है। तो कहा गया सकाम कर्म, जो उपासना रहित अविद्या स्वयं को विद्वान मानने वाले मूर्ख लोग अभिमान कर विश्व में आसक्ति होने के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते। मतलब उनको अभिमान हो जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना। जब उनको अभिमान हो जाता है तो कल्याण मार्ग को नहीं जान पाते वह, और वह मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत हीन, मतलब एक तो मनुष्य लोक होता है मृत्यु लोक, तो कहते हैं कि या तो वह मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं या तो फिर इससे भी हीन योनियों में जन्म लेते हैं। तो सकाम कर्म मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो अपने लिए कर्म करते रहते हैं, जो यह समझते हैं कि सिर्फ इससे हमें फायदा होना चाहिए या अपने लाभ के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, और दूसरों को सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं जानता है। दूसरा आता है तप और गुरु भक्ति की जब बात की जाती है तो कहा गया है कि कल्याण मार्ग, श्रेय मार्ग, पुण्य मार्ग, सुकृत कर्म, परा विद्या जो संयम रूप से तप और श्रद्धा का सेवन करता है, रजोगुण रहित है, और तो वह जरा मृत्यु रहित अविनाशी परम पद की प्राप्ति करता है। हाथों में समिधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाला, समिधा मतलब जो हवन, जो यज्ञ में लकड़ी यूज की जाती है उसे समिधा, जानने वाले श्रद्धामान गुरु के पास जाकर के जब जाते हैं और उससे जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आग्रह करते हैं, तो वह जो गुरु होना चाहिए, उसमें भी कहा गया है कि वह गुरु जो है स्वयं परम ब्रह्म को जाना हुआ हो, तब उस गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करता है तभी वह ब्रह्म को जान सकता है। तो जब वह गुरु के पास जाता है तो गुरु भी देखता है कि यह ब्रह्म विद्या का अधिकारी है या नहीं। तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी को कहा गया कि वह शांत चित्त, शम, दम आदि साधन युक्त को ज्ञान देना चाहिए, एवं क्रियान्वित निष्काम कर्म, श्रोतीय जो सुने, ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसको सुनने की जिज्ञासा हो, वही क्या है, बताया गया है कि वही जो होता है ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से उपनिषद आपका समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी मैंने बहुत ही शॉर्ट इसीलिए समझाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, तो बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि आप इजीली कर सके और कम समय में आपका जो उपनिषद है वह कंप्लीट हो सके। इसके बाद भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।